हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. गिव एन एग्जांपल of dehalogenation reaction for the preparation of an alkene from vicinal dihalides. विसिनल डाइहेलाइड्स का डीहैलोजिनेशन करा के हमें अल्कीन प्रिपेयर करना है, उसका हमें एक एग्जांपल देना है. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन का कौन सा की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए. बेसिकली आपसे डीहैलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में पूछा गया है तो आपको डीहैलोजिनेशन रिएक्शन ही पता होना चाहिए ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. और आपको डीहैलोजिनेशन रिएक्शन कराना किसका है? विसिनल डाइहेलाइड का. ठीक है, विसिनल डाइहेलाइड क्या होते हैं? जहां पे दो हैलोजन एटम्स एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर लगे हुए हो. मतलब अगर मान लो इस तरह से आपके पास कोई एक कंपाउंड है जहां पे यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और यहाँ पर आजू बाजू वाले कार्बन पे ही दो हैलोजन्स लगे हुए हो, तो ऐसे डाइहेलाइड्स को हम विसिनल डाइहेलाइड्स बोलते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीहैलोजिनेशन? डीहैलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ X2. आपको X2 को रिमूव करना है. एंड व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम दैट? टू प्रिपेयर अल्कीन. आपको फाइनली क्या करना है? अल्कीन प्रिपेयर करना है बाय द dehalogenation reaction of vicinal dihalide. So this is the basic framework which you required to know about the reaction given in the question. चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. अब मान लो कि आपके पास कोई एक इस तरीके का कंपाउंड गिवन है, जो मैंने विसिनल डाइहेलाइड ड्रॉ किया ना एग्जांपल के लिए, उसी को ड्रॉ कर लेते हैं. अब मान लो ये आपके सामने एक रिएक्शन मतलब कंपाउंड गिवन है और इसका रिएक्शन आप कराते हैं Zn के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल और आप इसको करते हैं हीटिंग. ठीक है, तो हीटिंग करने के बाद क्या होता है कि आपको यहां पर मिल जाता है एक अल्कीन. तो यहाँ पे CH लिख देता हूं मैं, ज्यादा बेटर होगा. CH डबल बॉन्ड CH एंड देन R'. ये हमें मिल गया एक अल्कीन विद द साइड प्रोडक्ट ZnX2. अब देखो यहां पर जो है ना X2 मतलब X जो है वो क्लोरीन यूज हो सकता है, ब्रोमीन यूज हो सकता है, आयोडीन यूज हो सकता है. फ्लोरीन के साथ ये रिएक्शन नहीं होती है. ठीक है, क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसको इस तरह से रिमूव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है. इसलिए ये रिएक्शन फ्लोरीन के साथ तो नहीं होती. अब देखो इसका एक एग्जांपल अगर हम ले लें या इसका मैकेनिज्म मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन फर्स्ट. यहाँ पे देखो जिंक है ना, जिंक का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास गया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लोरीन के पास गया. ये वाला बॉन्ड इस तरफ से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड इस तरह और ये वाला बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा. इलेक्ट्रॉन इसका बेसिकली होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो रहा है यहाँ पे. एंड फाइनली आपको एक अल्कीन मिल जाता है और ZnCl मतलब ZnX2 मिल जाता है. अब अगर एक एग्जाम्पल की बात की जाए यहाँ पे, बहुत ही पर्टिकुलर होकर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे कि लेट से आपने यहाँ पे CH3CH लिया है और यहाँ पे ब्रोमीन लिया है. एंड अगेन यू हैव टेकन CH3 ब्रोमीन. ठीक है, इस तरह से रिएक्शन लिया. इसका रिएक्शन Zn के साथ करा रहे हैं और हमने अल्कोहल के प्रेजेंस में इसको हीट अगर कर दिया है तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3, जहां पर आपको कौन सा मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो गया, ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा ब्यूट-2-ईन. और इसका प्रिपरेशन हमने एक विसिनल डाइहेलाइड से किया है. और उस विसिनल डाइहेलाइड का अगर नाम लिखा जाए तो उसका विसिनल डाइहेलाइड का नाम क्या होगा? 2,3-डाइब्रोमो-ब्यूटेन. तो 2,3-डाइब्रोमो-ब्यूटेन की मदद से उसको जब हमने जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो व्हाट वी गॉट ब्यूट-2-ईन. दिस इज द overall reaction or the answer for the given question. I hope you understood it well. All the very best.